नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका रविवार के इस कार्यक्रम में। बड़ी प्रसन्नता है आप सबको देखकर। थोड़ी सी जगह अभी भी बाकी है। हम तो सोच रहे हैं ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अगर देर से आए तो अंदर आने की जगह नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर बाहर ही खड़े रहें ठंड में। या फिर दूसरा है कि अगर ऐसा होगा तो ये वाली दीवार को भी तोड़ देंगे और क्या, फिर लंबा हो जाएगा। ऐसा भी किया जा सकता है। तो हम लोग पिछले 2 रविवारों से शिव जी की और सती देवी की कथा को कह रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों को याद होगा कुछ। अभी तक क्या चर्चा हो चुकी है कि भूल गए सब? हाँ जी। सती माता जी क्या रही है शंकर जी से अपने मायके जाने। सती, यही बात याद है। उसके पहले भी बहुत कुछ कहा था। लेकिन हाँ, पिछली बार जो हुआ कि सती देवी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि वो अपने मायके जाना चाहती थी। बहुत अच्छा। और कुछ? हाँ जी। आपको तो यहाँ बैठना चाहिए था हमारी जगह। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बहुत अच्छी तरह से आपने समराइज़ किया सब जो कहा। और हमने दुर्गा देवी के भी कुछ अलग अलग नामों का वर्णन किया था, उनके भी कार्यों का, लीलाओं का वर्णन किया था। तो अभी तक कथा ये हुई है जैसे माता जी ने बताया। और अब
सती देवी ने देख लिया कि सारे देवता जा रहे हैं अपने अपने विमान में बैठकर सज धज कर, और वो वहीं पर हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जब उन्होंने देखा कि सब सज धज कर आभूषण पहने जा रहे होंगे, तो उन्होंने नहीं पहने होंगे, उस समय घर में कौन पहनता है घर में रहकर, तो उनको लगा होगा कि इतने सारे आभूषण हैं, शिव जी तो पहनने ही नहीं देते हैं शिव जी के सामने शिव जी खुद ऐसे ही रहते हैं राख लगाए हुए, तो शायद वो पहन नहीं पाती होंगी, तो इसीलिए अवसर का इंतज़ार करती होंगी। तो अब अवसर आया, अब जाने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन अब उन्होंने शिव जी ये जान गई कि शायद शिव जी, क्योंकि आमंत्रण नहीं मिला है तो शिव जी जाएंगे नहीं, ये तो वो जान गई थी। तो इसीलिए उनके बोलने के पहले ही उन्होंने कह दिया कि अरे आमंत्रण की ज़रूरत नहीं, निमंत्रण नहीं आया, कोई बात नहीं, किस किस के घर जा सकते हैं, अपने पिता के घर, गुरु के घर, रिश्तेदारों के यहाँ, मित्रों के यहाँ जाने के लिए कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, चलिए हम जाएंगे। तो ये हम अभी तक सुन चुके हैं, और अब शिवजी ने क्या कहा अब उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पिछली बार हम लोग रुके थे, तो अब शिवजी ने सुन लिया और वो जान गए कि जाना चाहती हैं, क्योंकि बिना उनके कुछ कहे ही उन्होंने सारे कारण दे दिए थे कि जो भी आप कहेंगे इसका तोड़ पहले से हमारे पास है। तो फिर शिवजी ने उनसे कहा, शिवजी ने कहा कि आपने जो कहा कि रिश्तेदारों क्या, मित्रों क्या, संबंधियों क्या बिना बुलाए जा सकते हैं, ये सही है, लेकिन कब? जब वो आपसे द्वेष ना करता हो, जब वो आपके प्रति क्रोध का भाव ना रखता हो, तब हम जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। अर्थात वो ये कह रहे थे कि द्वेष बहुत ज़्यादा है दक्ष के अंदर, और क्रोध भी है, क्रोध में ही तो उसने श्राप दिया था, तो द्वेष भी है, क्रोध भी है, इसके चलते हम बिना निमंत्रण के उनके यहाँ नहीं जा सकते हैं, ये कहना चाह रहे थे शिव जी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये दोनों चीज़ें हैं, नहीं जाना चाहिए। और फिर शिव जी कहते हैं कि जो महान लोग होते हैं उनके अंदर 6 गुण होते हैं, महान लोगों के 6 गुण दिए गए हैं, या कहना चाहिए कि जिनके पास ये 6 चीज़ें होती हैं वो महान माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। महान मतलब भौतिक दृष्टि से। तो शिव जी कहते हैं कि पहली चीज़ है शिक्षा या विद्या। जिसके पास विद्या हो, देखिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती हैं इस जगत में भी, और अगर उसको आध्यात्मिक जगत के लिए लिया जाए तो भी सही दृष्टि में। तो उन्होंने कहा विद्या है, थैंक यू, तपस्या का बल। दूसरा, किसी का मोबाइल चल रहा है, कृपया बंद कीजिए, थैंक यू। दूसरा उन्होंने कहा तपस्या। पहला क्या था? विद्या होनी चाहिए, शिक्षण होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि तपस्या। देखिए ये सही है। विद्या मतलब अगर हम भक्ति की दृष्टि से भी देखें तो भक्ति में जिसको ज्ञान होता है भक्ति का, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। या फिर अगर कोई बहुत बड़ा तपस्वी होता है, ये किनका मोबाइल बज रहा है, क्या तकलीफ है? कोई समझाएं थोड़ा उनको कैसे साइलेंट करना है। और एक जन कोई बाहर रहें, जो इतने लोग जिनको रुचि नहीं है सुनने में जो बाहर खड़े हैं ना, उनको कहिए कि आप शांत रहें, रुचि नहीं है कोई बात नहीं, दूसरों की रुचि खराब ना करें। तो कोई एक व्यक्ति ज़रा बाहर जाके उन लोगों को कहें जो हंसी मजाक कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ बाहर से यहाँ तक आ रही है। कोई एक भक्त जा सकते हैं ये करने कार्य। थैंक यू दिव्य प्रेम प्रभु। बैठ जाइए, बाकी लोग बैठ जाइए, एक भक्त बहुत है। अच्छा, उनको कहिए कि बाकियों की रुचि खराब ना करें, हंसी मजाक करना या तो मंदिर के बाहर चले जाएं। कहाँ पर थे हम लोग? क्या तपस्या कर रहे थे? सो शिक्षण है, तपस्या है। तीसरा वो कहते हैं धन, संपत्ति इस जगत में हो। तो भक्ति की दृष्टि से भी जिसके पास विद्या है, ज्ञान है, श्रेष्ठ माना जाता है। तपस्वी है, श्रेष्ठ माना जाता है। हरि नाम धन है। हरिदास ठाकुर बड़े धनवान थे वो
तो वो ऐसा धन, और भौतिक दृष्टि से भी ये चीज़ें श्रेष्ठ बनाती हैं। किसी के पास धन है, कोई बहुत बड़ी विद्या डिग्री है, तो श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा 6 चीज़ें हैं, अच्छा शिक्षण, तपस्या और धन, और फिर साथ साथ सुंदरता। सुंदरता भी हो किसी के पास तो स्वाभाविक बड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं, नहीं तो ये फिल्म इंडस्ट्री कैसे चलती? केवल सुंदरता पे ही तो चल रही है ना, बाकी क्या है उनके पास? हाँ, वो कह सकते हैं हम बड़ी मेहनत करते हैं, हम बड़ा, ठीक है, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में। तो सुंदरता कितने हो गए? 4। 5वां माना गया युवा अवस्था। शिव जी कहते हैं युवा अवस्था होती है तो, क्योंकि जो वृद्ध होते हैं ज़्यादातर उनको श्रेष्ठ नहीं माना जाता। अच्छा चलो भी आपका समय चला गया, अभी हमारा समय है, तो ये 5वां माना गया है। और 6ठा वो कहते हैं कि अच्छा कुल, तो इसको भी श्रेष्ठ माना जाता है। हम लोग कौन से कुल से हैं? हमारे कुल गुरु, हमारे कुल देवता कौन हैं? कृष्ण हैं, क्योंकि सारे जो कुल हैं किससे आ रहे हैं? जो गोत्र होते हैं ना अलग अलग, तो वो ऋषि मुनि हैं, कश्यप गोत्र इत्यादि, तो वो उनसे जो आते हैं उनको उस गोत्र में कहा जाता है। और वो सारे जो आ रहे हैं ब्रह्मा जी से आ रहे हैं। ब्रह्मा जी आ रहे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु से, गर्भोदक्षाय विष्णु आ रहे हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु से, हाँ किसी ने कहा महाविष्णु से, महाविष्णु आ रहे हैं संकर्षण से, और संकर्षण आ रहे हैं धीरे धीरे जाकर कृष्ण से। तो हमारे कुल देवता, मूल कुल देवता कौन है? श्री कृष्ण हैं। तो हम किस कुल से हैं? कृष्ण कुल से हैं। केवल कहना नहीं चाहिए, हमें कार्य भी वैसे करने चाहिए। तो ये 6 चीज़ें शिव जी ने कहा कि किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती हैं। लेकिन क्यों कहा इन चीज़ों के वर्णन? तो वो कर रहे थे कि जाना नहीं चाहिए अचानक ही 6 चीज़ों का वर्णन, क्योंकि वो कहते हैं कि ये 6 चीज़ें किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती हैं। लेकिन अगर किसी के पास ये हैं, लेकिन उसके साथ साथ अहंकार है, क्योंकि देखिए दक्ष के पास प्रायः ये चीज़ें थी, तो शिव जी इसलिए कह रहे हैं। तो लेकिन शिव जी ने कहा कि अगर इन चीज़ों के साथ किसी के पास अहंकार है तो उसकी जो विवेक बुद्धि है वो उसको खो बैठता है। और जो महान व्यक्ति हैं उनका गुणगान नहीं कर सकता, हालांकि उसके पास विद्या है, तपस्या है, उसके पास सौंदर्य है, उसके पास अच्छे गुण भी हैं, बाकी उसके पास हो सकता है धन भी है, लेकिन वो अहंकार नहीं करना है। मतलब अगर हमारे पास सुंदरता है, धन है, विद्या है, युवा अवस्था है, अगर हमारे पास अच्छा कुल है, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। शिव जी कह रहे हैं कि अगर इन चीज़ों का अहंकार हो गया तो वो जो विवेक बुद्धि चली जाती है। फिर क्या होता है विवेक बुद्धि जाने से? विवेक बुद्धि जाने से वो जो महान व्यक्ति हैं उनकी श्रेष्ठता को, उनके महत्व को नहीं जान पाता, उनका गुणगान कभी नहीं कर पाता। दूसरे शब्दों में जो सही दृष्टि में महान हैं, केवल जिनको महात्मा का ठप्पा लगाया है वो नहीं, जो सही दृष्टि में महान है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन लोगों का गुणगान किया जाना चाहिए। तो शिव जी इस बात को कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो अहंकार क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं कि अहंकार सब कुछ समाप्त करता है। हम लोग प्रभुपाद भी समझाया करते थे कि जैसे दूध है, तो दूध अपने में बहुत अच्छा है, पोषक देता है, शक्ति देता है, लेकिन अगर उसको स्पर्श कर दिया है सर्प ने, जहर आ गया है उसमें, तो फिर उस दूध को तो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही ये जो सारे ऐश्वर्य हैं ये दूध के समान हैं, लेकिन जो अहंकार है ये जहर, विष के समान है, कि अगर वो आ जाता है तो फिर। या दूसरा एक उदाहरण श्रील प्रभुपाद ईशोपनिषद में देते हैं कि सर्पों के सर पर मणि होती है। आपने कभी ऐसा कोई सर्प देखा है? हमने भी देखा नहीं, लेकिन सुना है कि सर्पों के सर पर मणि होती है, और जिसके सर पर मणि होती है वो बहुत ज़्यादा विषैला होता है, बड़ा खतरनाक है ना। हमने, किसी ने नहीं देखा सर्पों के सर पर मणि? पता नहीं, शायद यहाँ होते हैं कि नीचे के लोक में होते हैं, जहाँ उनका लोक है
उनका भी पूरा एक लोक है, और उनका लोक में न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको, वहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कोई सूर्य का प्रकाश पहुँचता ही नहीं है वहाँ पर। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनकी मणियों से, इतनी मणियाँ हैं वहाँ पर उनके सरों पर कि उससे ही पूरा जगत, पूरा जो लोक है वो प्रकाशमान रहता है। रात को क्या करते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हम कभी गए नहीं वहाँ पर। आप लोग अब पूछेंगे कि मणि तो फिर रात को सोते कैसे होंगे, अब हमें नहीं पता, क्योंकि ना तो हमें सर्प योनि में हम कैसे सोते थे वो भी याद नहीं है, और सर्प कैसे सोता है हमने कभी स्टडी नहीं किया, उस विषय में अध्ययन नहीं किया। तो सर्प के सर पे प्रभुपाद समझाते जो मणि हो जाने से वो और विषैला हो जाता है। तो विद्या क्या है? विद्या एक मणि की तरह हो जाती है। अगर हम उस पर अहंकारी हैं तो हम सर्प की तरह हो जाएंगे। फिर आपके सर पर एक मणि विद्या की लगी है, एक मणि धन की लगी है, एक मणि तपस्या की लगी है। देखिए इनमें बाकी चीज़ें तो हम लोग समझ सकते हैं, कुल है, धन है, विद्या है, लेकिन तपस्या को भी दिया गया। क्या तपस्या से कभी अहंकार हो सकता है व्यक्ति को? तपस्या तो कहते ही उसको है कि अहंकार को त्यागना तपस्या है। केवल कुछ खाना पीना त्यागना तपस्या तो नहीं होता है, अहंकार को त्यागना। तो यहाँ तपस्या से अहंकार कैसे आता है? तपस्वियों को भी बहुत अहंकार आ सकता है अगर उन्होंने सही मार्ग में कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हुए तपस्या नहीं की है। केवल तपस्या तो हिरण्यकशिपु ने भी की थी, रावण ने भी की थी, और ऐसी तपस्या की थी हम लोग सोच भी नहीं सकते। हिरण्यकशिपु के शरीर का सारा मांस खा गई थी चींटियाँ, हड्डियाँ रह गई थी। हम में से कौन कर सकते हैं बताइए ऐसी? तो हम जरा सा सुई लग जाए 15 दिन तक हम लोग बैंडेज लगा कर घूमते हैं, है ना। और उसके सारे शरीर को खा गई चींटियाँ। जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी देख रहे तो खाली हड्डियाँ दी, है कहाँ ये? तपस्या कर कौन रहा है? तो तपस्या केवल करना ये पूर्ण नहीं है। तपस्या क्या है? कलयुग के लिए तपस्या क्या है? तब कलयुग के लिए तपस्या है तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना ममानीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। बहुत बड़ी तपस्या है कलयुग में। हम लोग बाकी सब कर लेते हैं, लेकिन ये अहंकार छोड़ना, ये बहुत नम्र होना, जो हमारा अपमान करे उसको मान देना, ये तो संभव नहीं है। तो इसीलिए शिव जी उनको कहते हैं सती देवी को कि दरअसल इससे सब कुछ समाप्त होता है। और फिर शिव जी कहते जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, वो ऐसे शब्द कहता है कि तीर लगना व्यक्ति को अच्छा लगेगा, कि अगर आकर तीर लग गया है तो शिव जी कहते हैं कि वो सहन कर लेता है व्यक्ति। लेकिन जो शब्दों के तीर होते हैं, और वो भी अपनों के, ये सब वो कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है आगे क्या होने वाला है। शिव जी सर्वज्ञ हैं। उनका एक गुण हम लोगों ने चर्चा की थी, सर्वज्ञ। तो कह रहे हैं कि उनके जो शब्द होते हैं वो तीर की तरह होंगे, तीर की तरह होते हैं, और उसको व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। वो भी अपने संबंधियों के ऐसे शब्द जो तीर की तरह हैं। और फिर वो कहते हैं कि आप मेरी पत्नी हो, आप सहन नहीं कर पाओगे। ये क्यों कहा शिव जी ने कि मेरी पत्नी हो और सहन नहीं कर पाओगे? बहुत कारण है उसके। एक कारण है जो आगे होने वाला है उसको जानकर वो कह रहे हैं। जब हम उस प्रसंग पर आएंगे तब बताएंगे कि क्यों। इसको याद रखिएगा कि क्यों शिव जी ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो और इसीलिए सहन नहीं कर पाओगी। तो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि, चलिए ठीक है, जब आएंगे तब समझाएंगे, अभी नहीं। तो प्रसंग में आने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस दृष्टि से शिव जी ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम सहन नहीं कर पाओगी। एक दृष्टि ये भी थी कि शिव जी को धीर कहा जाता है। धीर मतलब वो सहनशील है। अभी अपमान कर दिया दक्ष ने सबके सामने, कितनी बुरी तरह अपमान किया था, शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सहनशील है। तो मेरी पत्नी हो लेकिन तुम सहन नहीं कर पाओगे। मैं कर लूँगा, मैंने कर लिया दक्ष को सहन, वो कर चुके हैं। केवल इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मैं कर लूँगा तुम नहीं कर सकती, वो कर चुके हैं और उन्हें पता है कि ये नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने समझाया। फिर आगे वो कहते हैं कि जैसे वो समझा रहे थे कि मानिए कि बहुत ज़्यादा द्वेष है दक्ष में, और उसके पास
जिसके पास मिथ्या अहंकार होता है वो महान लोगों के ऐश्वर्य को नहीं समझ पाते। दक्ष ने क्या कहा था शिव जी से, ये राख लगाकर घूमने वाला, ये शमशान में रहने वाला, ये हमारे देवताओं पर धब्बा है, यही तो कहा था ना। तो वो कह रहे हैं वो समझ नहीं पाता मेरा ऐश्वर्य क्या है, क्योंकि अहंकार है, झूठा अहंकार उसके अंदर है। और फिर शिव जी कहते हैं कि निश्चित है कि जब मित्र मिलते हैं, संबंधी मिलते हैं, तो एक दूसरे को कुछ प्रणाम करते हैं, कुछ तो कहते, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो किसे प्रणाम करता है? वो प्रणाम करता है जो शरीर में परमात्मा है। अर्थात शिव जी एक बात बता रहे थे कि मानो सती के मन में आया हो, अच्छा एक बात बताइए, आपने मेरे पिताजी को प्रणाम क्यों नहीं किया? कर देते, बड़े तो हैं ना आपसे, ठीक है स्थिति में आप बड़े हैं, शिव जी बड़े हैं, लेकिन वैसे आपके ससुर हैं। तो मान लीजिए कि उनके हृदय में ये आया कि आपने प्रणाम क्यों नहीं किया? शिव जी कह रहे मैंने किया प्रणाम, क्योंकि मैं प्रणाम शरीर को नहीं करता हूँ, मैं प्रणाम उस शरीर में बैठे परमात्मा को करता हूँ, और इसलिए जब वो आए तो मैंने परमात्मा को प्रणाम किया। तो बहुत सुंदर बात शिव जी बता रहे हैं कि जब हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, एक दूसरे के सामने झुकते हैं, कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता झुकना, अरे इसके सामने क्या झुकना, उसके सामने क्या झुकना। तो किसके लिए झुक रहे हैं? हम व्यक्ति के लिए नहीं झुक रहे हैं। जैसे कभी कोई सन्यासी आ जाते हैं, हम जानते भी नहीं हैं उनको, हम देख लेते हैं हाथ में डंडा है, सन्यासी, सब प्रणाम कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? हम किसे प्रणाम कर रहे हैं? हम उस आश्रम को प्रणाम कर रहे हैं, हम व्यक्ति को नहीं जानते हैं। लेकिन हमने देखा कि हाँ हाथ में दंड है, सन्यासी हैं, कोई भी सन्यासी हो हम प्रणाम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? हम उस आश्रम को प्रणाम कर रहे हैं। इसी तरह शिव जी हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने किया प्रणाम जब दक्ष आए थे, लेकिन दक्ष को नहीं किया, तो दक्ष उस पर नाराज हो गए। तो शिव जी ये समझा रहे हैं कि शरीर के परे जाना चाहिए, और जो दक्ष जैसे लोग हैं वो केवल शारीरिक स्तर पर हैं कि मुझे प्रणाम नहीं किया इसने, मेरा दामाद होते हुए नाराज़ हो गए। तो फिर शिव जी अंत में उनको कहते हैं कि देखिए इसीलिए आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए। शिव जी ने अब अपना निर्णय दिया। आपको याद है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने तो निर्णय ले लिया था कि हम जाएंगे, बस आपको भी आना है। वो तो यही उन्होंने एक्चुअली पूछा नहीं था, कहीं पर ये वर्णन नहीं है कि सती देवी, कहीं पर ये वर्णन नहीं है कि सती देवी ये पूछ रही हों कि मैं जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ। उन्होंने तो अपना निर्णय दिया था कि जाना ही है, रिश्तेदारों के जाना चाहिए, अभी आप देख लीजिए। तो शिव जी यहाँ पर निर्णय दे रहे हैं अपना। क्या निर्णय दे रहे हैं? कि इसलिए आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। आई डोंट नो क्या है, किस लिए सर। उसको बंद कीजिए दरवाजे को। आप लोग को हर क्लास में हमें कहना पड़ता है, कोई विशेष लोग हैं जो वहीं से आएंगे। क्रोध करना भी एक बहुत बड़ा दुर्गुण है कि नहीं है? आप भी सोच रहे हो कि इतना दुर्गुणों के बारे में बोल रहे हो और अभी डिस्प्ले भी कर रहे हैं उसको। क्या करें, है दुर्गुण है, अभी तो संघर्ष कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा, काश सब लोग समझ पाते इसको। अब शिव जी ने निर्णय दे दिया कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्यों कह रहे हैं जाना नहीं चाहिए? क्योंकि जब आप वहाँ जाओगे तो आपका अपमान होगा और आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। आपके लिए अपमान मृत्यु के समान होगा। एक दृष्टि से शिव जी सर्वज्ञ होते हुए कह रहे हैं कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, मत जाओ वहाँ पर। और ये कहकर अब शिव जी चुप हो गए।
अब सती देवी क्या कर रही हैं? क्या करना चाहिए था सती देवी को साधारण अवस्था में? हाँ, नहीं जाना चाहिए था ना। सही है, इस तरफ से सुने उत्तर। ये इस तरफ का तो हो गया। हाँ, क्या करना चाहिए था सती देवी? पक्का? आप लोग कलयुग के लोग नहीं हो। सती देवी अब दुविधा में है। एक तरफ बड़ी तीव्र इच्छा है पिता के घर, मतलब उनके मन में चल रहा है, सारी जो तैयारियां वहाँ हो रही है, जो यज्ञ हो रहा है, जो रिश्तेदार आए हैं, मेरी सारी बहनें आई हैं, सबकी विवाह हो चुके थे तो सब एक साथ आई हैं वहाँ पर, वो उस दृश्य को देख रही हैं। और दूसरी ओर पति का आदेश, नहीं जाना। अब तो स्पष्ट कर दिया शिव जी ने कि नहीं जाना, तुम्हें जाना नहीं चाहिए वहाँ। तो वर्णन है भागवत में कि शिव जी अंदर बैठे हैं और सती देवी अंदर से बाहर ऐसे जोर जोर से घूम रही है। जोर जोर से होता है ना, कभी गुस्से में चलते हैं ना, पाँव पटक पटक कर चलते हैं, आप लोगों को तो ज़्यादा अनुभव हो, तो ऐसे इधर से उधर, इधर से उधर। हाँ, देखिए भागवत एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें बताता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं। तो वो गुस्से में, उनकी दुविधा थी जाऊं या ना जाऊं। तो बाहर जाती थी ये सोच के कि नहीं जा रही हूँ, फिर होते नहीं पति ने कहा है, तो फिर अंदर आती थी। फिर प्रभुपाद लिखते पेंडुलम की तरह, पेंडुलम समझते हैं, वो घड़ी का एक पेंडुलम होता था, इधर से उधर, इधर से उधर। तो प्रभुपाद लिखते ऐसे ही सती देवी इधर से उधर, इधर से उधर, बहुत गुस्से में। और वर्णन है कि फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए, ये सोचकर कि मेरे पति मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। तो आंखों में उनके आंसू आ गए, शरीर में कंपन होने लग गए। होता है ना, जब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आए या बहुत दुख हो व्यक्ति को, तो एकदम वो घबराने लगता है। और फिर एक वर्णन किया गया भागवत में कि उन्होंने फिर शिव जी को देखा, और प्रभुपाद अनुवाद करते हैं कि ऐसे देखा मानो उनको जलाकर राख कर देंगी शिव जी को। अंग्रेजी में प्रभुपाद लिखते शी सॉ एज इफ शी इज गोइंग टू ब्लास्ट लॉर्ड शिव। ब्लास्ट मतलब धमाका, उड़ाई देना है। इतने गुस्से में देखा सती ने। और क्यों देखा गुस्से में? क्योंकि वो कह रही थी कि आप तो सबके लिए समान हैं। शिवजी एक गुण है उनका कि सबके लिए समान है, तो मैं क्यों अलग कर दी गई हूँ, मेरे लिए क्यों ऐसा? तो सती देवी ऐसे देखा, और फिर देखा कि शिव जी पर कोई प्रभाव नहीं। भाई इतनी देर से घूम रही है अंदर बाहर, अंदर शिव जी, अच्छा ठीक है चली जाओ, यही कह देते। शिव जी आराम से बैठे हुए हैं। फिर उसने गुस्से में देखा, शिव जी कुछ नहीं, कोई पिघले नहीं। तो फिर उसने निर्णय कर लिया मुझे जाना है। वो तैयार हुई और चल दी, बिना शिव जी के और बिना उनकी अनुमति के। तो वो चल दी, अकेले ही चल दी। अब देखिए शिव जी की पत्नी अकेले जाएंगी, तो जितने शिव जी के गण थे वो भी साथ साथ चल दिए। नंदी चल दिए, अन्य चल दिए। तो एक प्रश्न आया कि वो शिव जी के गण हैं, शिव जी ने आदेश नहीं दिया था कि जाओ जाओ वो अकेली जा रही है, जरा उसकी रक्षा करो। बिना बोले, बिना आदेश के चल दिए। प्रभुपाद समझाते क्यों, ये गणों को क्यों जाना चाहिए ऐसे, जब आदेश दिया। भाई शिव जी के गण हैं, अगर शिव जी कहते कि देखो वो अकेली जा रही है, जरा जाओ कहीं कुछ रास्ते में सुरक्षा, ये वो खुद ही चल दिए। प्रभुपाद समझाते हैं क्योंकि एक अच्छा जो शिष्य होता है वो हृदय जानता है गुरु का। जो गण थे वो जानते थे कि शिवजी क्या चाहते, क्योंकि शिवजी चिंतित होंगे अगर अकेली चली जाएंगी तो। गण साथ में गए तो थोड़ा सा सांत्वना होगी, शिवजी तो जाने वाले नहीं हैं, तो इसलिए उनके गण साथ में चल दिए। तो सभी चले, और वर्णन तो ऐसा है कि उन्होंने पूरा एक उत्सव जैसा मना लिया कि अब सती देवी जा रही। तो अब सती पहुंची, वे पहुंची अपने पिता के घर पर। आप सोचिए कि इतना झगड़ा कर कर पति से सब अब जा रही हैं, तो उनकी क्या आशा होगी कि बहुत अच्छा होगा घर पर, मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, मेरे अंधे संबंधी, मेरे पिता, अपने पिता की। प्रभुपाद लिखते हैं कि सती देवी सबसे छोटी पुत्री थी 16 पुत्रियों में से, और पिता की एकदम फेवरेट, क्या कहते हैं हिंदी में, लाडली, थैंक यू। हाँ, अपने पिता की एकदम लाडली पुत्री थी वो। तो इसीलिए वो ये सोचती हुई जा रही थी कि अब पहुंचूंगी तो पिता, ठीक है जो भी हुआ है उस सब नहीं, आकर गले लगा लेंगे,
तो उन्होंने प्रवेश किया, घर में आई, यज्ञ हो रहा था, किसी ने उनकी ओर नहीं देखा, कोई उठकर आया नहीं उनको स्वागत करने के लिए। सब डर रहे थे दक्ष से, क्योंकि सब जान रहे थे दक्ष ने बुलाया नहीं है और ये आई हैं, अगर हमने बात की तो दक्ष हमें दंड देंगे या छोड़ेंगे नहीं, हाँ जो भी है। तो इसीलिए वे कोई उससे बात नहीं कर रहे। लेकिन माँ है, वो रुक नहीं पाई उसकी पुत्री आई है तो माँ थोड़ी ना कहेगी कि वो देखे ही नहीं इसे। दक्ष ने बिल्कुल देखा नहीं। पिता जो बड़ी लाडली थी पिता की, पिता ने देखा तक नहीं उसकी ओर। पता चल गया आ गई है, कोई बात नहीं, कुछ देखा नहीं। माँ नहीं रुक पाई, माँ और बहनों ने आकर, केवल उनकी माँ और उनकी बहनों ने आकर उनसे बात की, बाकी किसी ने बात नहीं की। और जब उसने देखा कि मेरे पिता ऐसे आचरण कर रहे हैं, तो जो माँ और बहनों ने आकर उसको कुछ प्रेम किया वगैरह, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा, दो चीज़ें देखी जिनसे उनको क्रोध आ गया। एक चीज़ उन्होंने देखी कि यज्ञ हो रहा है, सबका हिस्सा है, सबका भाग है, शिव जी के लिए कोई मंत्रों का उच्चारण नहीं हो रहा, कोई उनको आहुति नहीं दी जा रही है, तो वो उसको सहन नहीं कर पाई। दूसरा क्रोध आया उनको दो कारणों से, एक शिव जी के लिए हिस्सा नहीं था, आहुति नहीं दी जा रही थी, और दूसरा शिव जी की पत्नी का किसी ने स्वागत नहीं किया। अब आपको हम वो बताएं जो हमने पहले कहा था। हमने क्या कहा था? शिव जी ने क्या कहा था? तुम मेरी पत्नी हो, सहन नहीं कर पाओगी। तो सती देवी को ये चिंता नहीं थी कि मैं आई हूँ और मेरा किसी ने स्वागत नहीं किया। उसने कहा शिव जी की पत्नी आई है। देखिए, भले वो घर में बच्ची हो, जो भी हो, लेकिन आई है शिव जी की पत्नी। जैसे कोई बहुत बड़े व्यक्ति की पत्नी आ जाती है, मान लीजिए आर्मी नेवी में कोई बहुत बड़े ऑफिसर की वाइफ आती है, एक्चुअली उसका आर्मी नेवी से कुछ लेना देना नहीं है, ऑफिसर तो उसका पति है, लेकिन उसको भी बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। या जनरल भी देख लीजिए, कोई बड़े व्यक्ति की पत्नी आ जाती है, व्यक्ति बहुत बड़ा है लेकिन उसकी पत्नी आ जाए तो उसको बहुत मान सम्मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मान सम्मान उस व्यक्ति के लिए होता है। जैसे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है एयरफोर्स का, आर्मी का, तो उसकी पत्नी आती है तो उसको बहुत मान सम्मान दिया जाता है। हालांकि उसको कुछ भी नहीं पता, उसने कभी जीवन में एक गोली नहीं चलाई है, लेकिन उसको बड़ा मान सम्मान दिया जाता है। क्यों? ये मान सम्मान उस ऑफिसर के लिए है। तो इसीलिए शिव जी ने कहा था मेरी पत्नी हो, सहन नहीं कर पाओगी। क्या नहीं सहन कर पाओगी? ये नहीं कि तुम्हारा अपमान हो रहा है, ये कि शिव जी की पत्नी का अपमान हो रहा है, अर्थात डायरेक्ट शिव का अपमान हो रहा है। तो ये दो चीज़ों के कारण बहुत क्रोध आ गया सती देवी को, जब उन्होंने इस तरह की चीज़ें देखी कि किस तरह से उनका स्वागत नहीं किया जा रहा और साथ ही साथ अपमान कर रहे हैं, और कोई बातचीत भी नहीं। डर रहे थे लोग दक्ष के कारण कि कोई उनसे बात नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। तो सती देवी ने जब ये सब देखा तो सती देवी अब कुछ कहने जा रही थी, तब तक जो गण थे उन्होंने भी ये देख लिया कि एक तो अपमान हुआ हमारे सती देवी का, और दूसरी ओर शिव जी के लिए कोई नहीं है। तो सारे जो गण थे वो तैयार हो गए कि हम दक्ष को ही मार देते हैं। उनको क्या फ़र्क पड़ता है दक्ष, सती देवी को भले फ़र्क पड़ता है कि उनके सामने उनके पिता को कोई मार दे, शिव जी का अपमान किया, मार दो इसको। तो वो लोग तैयार थे मारने के लिए, और सती देवी ने रोक दिया, रुक जा, क्योंकि एक तो यज्ञ चल रहा है, सब मेरे पिता हैं, और पता था कि अगर शिव जी के गण कुछ करेंगे तो बहुत हंगामा होगा। पहले भी किया था ना, याद है? शिव जी के गणों ने ही शुरू किया था ना श्राप देना, फिर ब्राह्मणों ने दिया, फिर ये सब। तो उसके बाद बहुत सुंदर संवाद है सती का अपने पिता से, और इसको हम दो भागों में देखेंगे। एक, सती क्या कह रही हैं अपने पिता से, बस साधारण जो समझ में आता है। दूसरा, उस संवाद से सती हमें क्या शिक्षा दे रही हैं जीवन के लिए। बहुत सुंदर शिक्षाएं उन्होंने दी हैं। लगने में ऐसा लगता है संवाद है, अपने पिता को कह रही हैं आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता, लेकिन दरअसल बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं। तो सती देवी अपने पिता से कहती हैं कि पिताजी, जो शिव जी हैं ना,
ये शिव जी हर एक के प्रिय हैं, कोई उनका शत्रु नहीं है। केवल एक आप हैं जो उनसे द्वेष करते हैं, और कोई उनका शत्रु नहीं है। और वो शिव नाम है उनका, वो कह रही वो तो किसी में दोष देखते ही नहीं है, आपने उनमें दोष देख लिया। शिव वो हैं जो किसी में दोष नहीं देखते, बल्कि किसी को छोटा सा गुण देखते हैं तो उसको बहुत बड़ा करके बताते हैं, और आपने ऐसे व्यक्ति में दोष देख लिया, ऐसे व्यक्ति से आपने द्वेष कर लिया। ये फिर वो कहती कि दरअसल ऐसा द्वेष बहुत अच्छा है। आपने शिव जी से द्वेष किया ना, बहुत अच्छा है। किन लोगों के लिए जो भौतिकता में बहुत पड़े हैं ना, जिनको बहुत ज़्यादा भोग करने की इच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। क्यों? क्योंकि नरक का द्वार खोलता है। पड़े रहोगे यहीं पर, अगर आपकी इच्छा है इसी जगत में रहो तो यहीं पड़े रहोगे। तो कहती बहुत अच्छा है, सती देवी कहती हैं। फिर वो कहते हैं कि शिवजी ये जो भौतिक दृष्टि से भी, भौतिक इच्छा लेके भी लोग आते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जिन लोगों को ब्रह्म के आनंद की, ब्रह्मानंद की इच्छा है, उनको ब्रह्मानंद प्रदान करते हैं। शिवजी भी एक प्रकार की मुक्ति प्रदान करते हैं, निर्विशेष मुक्ति शिवजी देते हैं, ये भी ध्यान रखिए। इसीलिए वो कह रही है ब्रह्मानंद देते हैं। वैसे सच्ची मुक्ति शिवजी स्वयं कहते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयः। कोई संशय नहीं है कि केवल भगवान मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन एक प्रकार की मुक्ति शिवजी भी देते हैं, और वो है निर्विशेषवादी मुक्ति। तो इसलिए कहते हैं कि जिसको भौतिक इच्छा है उसको भौतिक चीज़ें भी देते हैं। रावण को सोने की इच्छा थी, शक्ति की इच्छा थी, सब कुछ दिया। और जिनको ब्रह्म का आनंद चाहिए उनको वो ब्रह्म का आनंद देते हैं। तो वो कहने लगी, पिताजी आप क्या सोचते हो, आप ब्रह्मा जी से भी बड़े हो गए हो। आप ये कह रहे हो कि उन्होंने शरीर पर राख लगा ली, ये कर लिया। अरे ऐसे व्यक्ति के चरणों की धूली लेते हैं ब्रह्मा जी। आप ब्रह्मा जी से बड़े हो गए, आप उनके ऊपर दोषारोपण कर रहे हो। ये अपने पिता को वो कह रही हैं कि कैसे हो गया। आप कहते हो, आपने कह दिया कि वो राख लगा के घूमते हैं, वो माला वो किसकी, कंकाल नहीं क्या है, मुंड, हाँ मुंडियों की या मुंड की माला पहनते हैं। आपने ऐसा कह दिया, लेकिन आप क्या सोचते हैं आप ब्रह्मा जी से बड़े। अरे ऐसे व्यक्ति की ही चरणों की धूली ब्रह्मा जी लेते हैं, फिर आप कौन हो। तो अब सती देवी अपने क्रोध को वश में नहीं कर पा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि दरअसल ऐसी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। ये जो आपने अपमान कर दिया शिव जी का, ये सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा अपमान सुन लेता है, सामने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, नहीं तो वहाँ से कान बंद करके चले जाना चाहिए, नहीं तो अपने देह को त्याग देना चाहिए। ये नियम है, हमें किसी की निंदा नहीं सुननी है। तो ये नियम है, शिव सती देवी कह रही है। और फिर वो कहती हैं, जब उन्होंने कह दिया कि निंदा सुनने के बाद देह त्याग देना चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं अभी अपने शरीर को नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये शरीर आपसे संबंधित है। शिव जी मुझे कभी कभी मेरी निंदा करने के लिए, मुझे चिढ़ाने के लिए दाक्षायणी कहते हैं कि दक्ष की पुत्री। तो ये शरीर आपसे मुझे मिला है, अब ऐसे शरीर को मैं रखना नहीं चाहती, मैं आत्मदाह कर लेना चाहती हूँ। तो एक प्रश्न आता है, क्या सती देवी के पास शक्ति नहीं थी? अगर आत्मदाह कर सकती है, इसको भी तो मार सकती थी, दक्ष को। दक्ष को ही मार देते, खत्म हो जाती बात, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ, तो दक्ष को क्यों नहीं मारा? तो क्यों नहीं मारा? इसलिए कि वो शिव जी का अपमान नहीं कराना चाहती थी। लोग ये ना कहें कि देखो शिव ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी को भेज दिया। तो इसलिए उन्होंने नहीं तो उनको कितनी देर लगती है। सती देवी कौन है? दुर्गा देवी है। हाँ, दुर्गा के एक रूप है। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताई की जय। उनको कितनी देर लगती मारने के लिए दक्ष को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इससे शिव जी का नाम खराब होगा, इसीलिए उन्होंने मारा नहीं। और फिर जब इस तरह से ये चीज़ें हो गई तो सती ने कहा कि अब मैं अपने देह को छोड़ूंगी, क्योंकि आप हमारे ऐश्वर्य को समझते नहीं हैं। दक्ष को लगा था मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है। उन्होंने कहा आप जानते नहीं हो हमारा क्या ऐश्वर्य है। केवल जब ज़रूरत होती है तब शिवजी ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। अब देखिए शिवजी का क्या ऐश्वर्य है बताइए। कभी देखा आपने शिवजी को ऐश्वर्य में? कभी भी कहीं कोई इस्कॉन का छोड़ दीजिए, कोई चित्र शिवजी का आपने देखा है कि बड़ा ऐश्वर्यशाली सिंहासन ये वो?
वो कभी भी पेड़ के नीचे ही बैठे रहते हैं। तो क्या ऐश्वर्य, सती देवी ने कहा आप नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि जितने ऐश्वर्य इस जगत में मिले हैं सारे शिव जी से आए हैं। सारे जितने असुरों ने प्रार्थना कर करके शिव जी से मांगा सब उन्होंने ही दिया ना। तो जो दे सकते कहाँ से देंगे? होगा तभी तो देंगे। रावण को दिया, अन्य असुरों को दिया। तो उनके आप हमारे ऐश्वर्य को समझ नहीं सकते क्या ऐश्वर्य है। पर फिर भी मैं आपसे संबंधित हूँ, अब अपना देह त्यागना चाहती हूँ। तो सती देवी ने ये कहा। अभी हम लोग इसके आगे जाने से पहले थोड़ा सा समझें कि सती देवी हमें क्या निर्देश दे रही है। ये संवाद तो लग रहा है अपने पिता को कुछ कह रही हैं, लेकिन अगर इससे हम सीखना चाहें तो बहुत सुंदर उपदेश सीखते हैं। सुनना चाहेंगे आप लोग कि आगे चले कथा लेकर? समझ नहीं आया? कितने लोग नहीं सुनना चाहते? सबसे पहला संदेश इस संवाद से हमें मिलता है, हर एक को समान देखना चाहिए। जैसे उन्होंने पहले क्या कहा कि शिव जी हर एक को समान देखते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ हमें सबको समान देखना चाहिए। प्रभुपाद भी यही कहा करते थे कि जब हम प्रचार करें तो हर एक को करें, कोई भेद नहीं करें। ज्ञान ले तो भेद करते हैं, ज्ञान देने में कोई भेद नहीं होता। तो सबको समान देखना चाहिए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ सती देवी कह रही हैं, दोष नहीं ढूंढना है लोगों में। जैसे उन्होंने कहा आपने शिवजी में दोष ढूंढ लिया और कोई मिला नहीं आपको दोष ढूंढने के लिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कि हमें दोष नहीं देखना चाहिए। ये जो दोष देखने की प्रवृत्ति है, देखिए हम लोग को दूसरों में दोष क्यों दिखाई देता है? इसलिए नहीं कि उनमें दोष है, इसलिए कि हमें दोष देखने की आदत है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के घर पर जाते हो, उन्होंने अभी अभी नया घर पेंट किया है, पूरा बहुत बढ़िया पेंट करा है। आप जाओगे, आप देखोगे घर बहुत अच्छा लग रहा है, पेंटिंग किया हुआ है। और मान लीजिए कि एक छोटा सा ऐसा, इतना छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया है, बस पूरी दीवार है, बहुत सुंदर पेंट है, इतना छोटा हिस्सा छोड़ा हुआ है। आपका ध्यान कहाँ जाएगा? है ना? आप ये नहीं कहोगे कि इतनी अच्छी सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, कलर भी आपने चूज़ बहुत अच्छा किया, सब बढ़िया है। लेकिन आप ये क्या कहोगे? ये क्या है? तो ये क्या है? तो उसने इतनी अच्छी दीवार, इतना अच्छा पेंटिंग, सब कुछ कर रखा है, लेकिन हमने क्या कर दिया? वो क्या है? सारा ध्यान उसी पे जाता है। तो व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे गुण होंगे, लेकिन हमारा ध्यान किस पे जाएगा? एक अगर कहीं पे दुर्गुण दिख गया तो बस वही। तो इसीलिए वो ये सती देवी कहती हैं कि हमें गुण, दुर्गुण नहीं देखने चाहिए, दोष नहीं देखने चाहिए। उल्टा शिवजी की तरह अगर किसी के अंदर एक कुछ भी गुण है तो उसको बहुत बड़ा करके बताना चाहिए। देखिए अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं लोगों की। एक श्रेणी होती है जो हमेशा बुरा ही देखते हैं, है ना? आप कभी जानते हो ऐसे कोई व्यक्ति को? है? नहीं, आप लोग तो हमारा इच्छा ये नहीं था सुनने का, शायद हो भी सकता है, तो भगवान ने पूरा किया। एक ऐसे होते हैं कि हमेशा दोष देखते हैं, और हमें कई बार ऐसे लोग मिले हैं, बड़े बड़े नेगेटिव विचार वाले। उनका रहता है, अब जैसे कभी कभी ना हमें कोई मिलते जो प्रश्न करते हैं, हम प्रश्न का उत्तर दें उसके पहले वो दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं, मतलब उनको उत्तर में कोई रुचि नहीं है। और कई बार होते हैं कि हर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है उनके अंदर, ये करें नहीं ये नहीं होगा, ये करें नहीं ये नहीं होना चाहिए, या फिर वो हमेशा लोगों में, दूसरों में, अपने अंदर दूसरों में हमेशा दोष देखते हैं। जैसे वो एक बहुत सुंदर हम लोग कई बार सुन चुके हैं ना कि 3 मित्र थे, तो 3 मित्र थे, उनमें से एक मित्र भागा भागा दूसरे के पास, अरे तुम्हें पता वो जो हमारा मित्र है तीसरा, क्या हुआ? वो जज बन गया। ऐसे कैसे हो सकता है? वो उसको कौन जज बना देगा? अरे नहीं मैं देख कर आ रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो। अरे मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, जज की सीट पर बैठा है, वो निर्णय दे रहा है, वो जज बन गया है। अच्छा फिर उसको पगार नहीं मिलती होगी।
मतलब कहीं ना कहीं कुछ ढूंढना है, दोष ढूंढना है। अरे बन गया, खुश हो जाओ ना, आपका मित्र कुछ जज बन गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं, उसको फिर कुछ ये सैलरी नहीं मिलती होगी। इस तरह से ये दोष देखने की जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर, ये बहुत खतरनाक है। तो एक तरह के लोग होते हैं जो केवल बुरा ही देखते हैं, दोष ही देखते हैं, उनको अच्छा दिखता नहीं है। फिर उनसे थोड़े से ऊपर होते हैं जो दोष भी देखते हैं और अच्छा भी देखते हैं, दोनों देखते हैं वो, लेकिन महत्व अच्छे को देते हैं, दोष को ज़्यादा नहीं। दिख रहा है उनको कि इस व्यक्ति में ये भी है, ये भी है, लेकिन ठीक है, अच्छी चीज़ों को देख लें। तीसरी श्रेणी होती है जो बुरा देखते ही नहीं है, वो केवल अच्छा अच्छा देखते हैं, यार बहुत अच्छा है इसके अंदर, तो उनको नहीं दिखता है बुरा। क्यों नहीं दिखता है बुरा? अंधे हैं। बुरा इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि उनको लगता है कि वैसे जगत में बुराई है ही सब में, कहाँ देखना इतना, कौन है ऐसा। कलेर दोषो निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा। खुद सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि कलयुग दोषों का सागर है, तो फिर क्यों देखना उसको, वो अच्छा ही देखता। और चौथे प्रकार के लोग होते हैं जो केवल अच्छा देखते नहीं हैं, उसको बहुत गुणगान करके बहुत बड़ा करके बताते हैं। तो शिव जी वैसे, तो सती देवी कह रही हैं कि हमें दोष देखना बंद करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोष देखना ये हमारे लिए सबसे अच्छा खेल है, बढ़िया स्पोर्ट्स फॉर अस। बड़ा आनंद आता है दूसरों के दोष देखने में, होता है कि नहीं? सुनने में भी बड़ा आनंद आता है। हमें दिखे नहीं है लेकिन हमने सुन लिया, बड़ा आनंद। अच्छा उसने ऐसे किया, उसके घर में ऐसा हुआ, आपका कुछ लेना देना नहीं है उससे, लेकिन आनंद हृदय में पता नहीं क्यों आनंद भर जाता है उससे। तो इसीलिए ये दूसरी चीज़ यहाँ बता रही हैं कि हमें देखना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब दूसरों के दोष देख रहे हैं तो अपने मापदंड में उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने निश्चय कर लिया ये अच्छा है, इसके बाहर सब बुरा है, तो इसलिए हमें सारे व्यक्ति बुरे दिखते हैं। क्योंकि हमारे तो व्यक्ति बुरे क्यों दिख रहे हैं? हमने वो घोड़ा होता है, पता है आपने देखा, उसके ना इधर वो लगाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, पता है कुछ? है खोबड़ा? नहीं ऐसे, वो तो कुछ और होता है। क्या पक्का वही है? जो भी कहते, ठीक है, हमें अच्छा नहीं लग रहा वो बोलना, जो भी है वो हाँ, मास्क लगाया, चलिए ठीक है, हाँ ये कुछ अच्छा शब्द। तो ऐसे वो लगा रहता है, वो इधर उधर नहीं देख पाता, बस सीधे ही देखता है। उसको इसीलिए लगाया जाता है कि भागे, सीधा देखे, इधर उधर ना देखे। तो हमें भी ये हम लोग ये लगा लेते हैं, बस हमारे जो विजन है इसके बाहर सारे बुरे हैं, ये ही अच्छा है बस। तो इस तरह से हमें दूसरों को अच्छा या बुरा नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए दोष देखने की जो प्रवृत्ति है बंद। क्या हम किसी व्यक्ति में एक अच्छा गुण नहीं देख सकते? बहुत सरल है ना, एक अच्छा गुण देख लो ना। हम देखते हैं कलेर दोषो निधे, देखिए सुखदेव गोस्वामी स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? कलेर दोषो निधे राजन, ये जो कलयुग है सागर है दोषों का, अस्ति ही एक महान गुणा। मतलब वो ये दिखला रहे हैं कि उन्होंने दोषों के सागर में से एक महान गुण मिला, उसको निकाल लिया बस, बाकी उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। ये हमें सीखना है कि हम व्यक्ति में एक, अगर हमें किसी के प्रति कुछ लग भी रहा है ना, कुछ दोष आ रहे मन में, ये ऐसा वैसा, तो उसके एक अच्छे गुण को देख लेना चाहिए। और अगर आपको एक भी अच्छा गुण नहीं दिख रहा उस व्यक्ति में, तब तो फिर अपने आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है कि हम इतने गिर गए हैं कि हमें दूसरे में एक अच्छा गुण नहीं दिख रहा। अरे रावण तक में अच्छे गुण हैं। तो इसीलिए इसको वो सती देवी कह रही हैं कि ऐसे होना चाहिए। फिर आगे अगला उपदेश वो देती हैं कि जब हम महान लोगों के प्रति द्वेष करते हैं तो हमारे पतन का कारण होता है, निश्चित पतन का कारण है। और अभी होने वाला है दक्ष का, तो दक्ष के लिए जो होगा, तो इसलिए कहते हैं कि पतन का कारण होगा। आगे चौथा उपदेश इससे मिलता है कि हमें बाहरी चीज़ों से व्यक्ति के व्यक्तित्व को, भक्ति को या उसके स्तर को पता लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शिव जी राख लगाकर घूमते हैं, विष्णु सांप के ऊपर सोते हैं। कोई कह सकता है ना भाई ये कोई सोने का तरीका है, सांप के ऊपर सो रहे हैं, बताइए कितना। आप लोग कोई सोए हो कभी सांप के ऊपर?
प्रयास करना भी नहीं है। ओके, सांप के ऊपर सोते हैं या राख लगा के घूम, बाहरी दृष्टि से नहीं देखना है हमें किसी को, उनके कैसे दिखता है, क्या उसका स्टेटस है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उनको गुण देखना, बाहर से नहीं देखना। तो ये हम लोग समझ में आता है। फिर वो कहती हैं कि हमें किसी के दोषों को सुनना भी नहीं चाहिए, निंदा। और अगर कोई कर रहा है दूसरा निंदा, करना तो खुद है नहीं, सुनना भी नहीं है, और कर रहा है तो हम वहाँ से कान बंद करके चले जाएं या फिर हम आत्महत्या कर लें। प्रभुपाद समझाते हैं कि भक्तों को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। सो इसीलिए हमें वहाँ से चले जाना चाहिए, हमें सुनना नहीं। तो खैर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि भक्तों में कभी कभी क्या हो जाता है कि निंदा करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है और आनंद भी आने लगता है। फिर जब मिलते हैं मच्चित्ता मतगत प्राणा, तो बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम नहीं होता है। फिर क्या होता है, निंदन्तिश्च माम नित्यम, जो भी कह लो आप, जैसे हमारी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, तो बस मिलना है, ये भक्त वो कर रहा है, वो भक्त ये कर रहा है, वो भक्त ये, मंदिर में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वहाँ पर उस भक्ति वृक्षा में ये हो गया, इन्होंने आज ये कह दिया, बस। तो यहाँ तो कहा जा रहा है सुनना भी नहीं है, चले जाइए, कान बंद कीजिए, वहाँ से चले, या तो उसकी जीभ काट दीजिए। हाँ हाँ, ये लिखा है भाई, हम नहीं कह रहे हैं। अच्छा, जीभ काटने के दो तरीके से होता है। एक तो ऑफकोर्स चक्कू लेके काट देना है, दूसरा उसको परास्त करना है, उसको कहना है कि आप गलत कह रहे हो, नहीं कह सकते, कान बंद करो, चले जाओ वहाँ से। अपना जीवन बचाइए, अपनी भक्ति बचाइए। केवल ये माहौल बनाकर आप अपनी भी और अन्यों की भी भक्ति समाप्त कर रहे हो। तो ये बहुत सावधान रहना चाहिए भक्तों को कि हम ना तो निंदा करें और ना ही निंदा सुने। ठीक है। इसके बाद कितने हो गए, उन्होंने उपदेश दिए अभी तक 5 हो गए। छठा वो कहते हैं कि हमें अपने अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए, या ना कि हम दूसरे की निंदा, तो निंदा ना करें, कार्य में लगे रहें। फिर वे 2 पथ बताती हैं, जैसे उन्होंने कहा कि आप हमारे ऐश्वर्य को समझ नहीं सकते, तो 2 पथ बताती हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। और उनके कथन के अनुसार जो निवृत्ति मार्ग पर चल रहे हैं उनके ऐश्वर्य ज़्यादा हैं, श्रेष्ठ हैं। मतलब जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, जो वैराग्य के पथ पर हैं, और जो आसक्त हैं, उनसे आसक्त लोगों से वैरागी लोगों की श्रेष्ठता को वो स्थापित करते हैं। और अंत में वो ये भी कहती हैं कि अगर हम ऐसे किसी अपराधी के साथ भी रहते हैं तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, हम भी पापी बनते हैं, हम भी अपराधी बनते हैं। तो इस तरह से इन उपदेशों को सती देवी ने दिया, और अब सती देवी अपना प्राण त्यागेंगी। और सोचिए कि सती देवी प्राण त्यागने वाली हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है ना। तो सती देवी अपना प्राण त्यागेंगी और फिर शिवजी उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा आगे, अगले रविवार को हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज आप लोगों से चाहेंगे 5-7 मिनट और आप बैठें आप लोग। और आप सब जानते हैं, आप में से कितने लोग अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं? कुछ लोग